अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा हमने पिछली क्लास में पढ़ा मिसरा शेर और फर्द। ठीक है, ये बात तो तय हो गई कि शेर जो होता है इसके दो मिसरे होते हैं, उसको हम शेर कहते हैं। ठीक है, अब उस शेर के अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं वजन बहर। ठीक, वजन बहर ये खास लफ्जों का तनासुब होता है। उर्दू शायरी के अंदर इल्म उरूज है जिसके मुताबिक इनका वजन मुकर्रर किया जाता है और शोरा जो है उसके मुताबिक अपनी जमीन भी मुतय्यन करते हैं। जैसे गालिब की गजल ले लेते हैं हम और फिर हम उसको पढ़ते हैं तो समझते हैं कि कोई उम्मीद बद नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। हम बात करते हैं सबसे पहले रदीफ। रदीफ के लफ्जी मायने घोड़ सवार का पिछला सवार। ठीक है, घोड़सवार का पिछला सवार या पीछे आने वाला। इस्तिलाही शायरी में, शायरी की इस्तिलाह में लफ्ज या अल्फाज का वो मजमुआ, लफ्ज या अल्फाज का वो मजमुआ जो बगैर किसी तब्दीली के जूं का तू गजल में बार बार दोहराया जाए और ये गजल के हर शेर के मिसरा सारी के आखिर में आता है। अब ये गजल पढ़िए, कोई उम्मीद बद नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, ये तो हो गया रदीफ। बगैर किसी तब्दीली के जो लफ्ज गजल में बार बार दोहराया जा रहा है उसे हम कहते हैं रदीफ। दूसरी चीज है जिसे हम कहते हैं काफिया। काफी के लफ्जी मायने हैं दर पे दर आना, दर पे दर आना यानी कि एक के बाद लफ्ज अल्फाज का वह मवाद अल्फाज या चंद हुर्फों की हरकत, वह मवाद अल्फाज या चंद हुर्फों की हरकत जो कलाम में तवाजुन पैदा करते हैं, हुस्न पैदा करते हैं, हम उसे काफिया कहते हैं। अब ये देखें, और ये रदीफ से पहले आता है। रदीफ गजल के मतलब मिसरे के बिल्कुल आखिर में आता है। रदीफ से आने वाला जो लफ्ज होगा वो काफिया होगा। ठीक है, अब यहां पर देखें, बर नजर भर पर मदद, ये हो गया काफी। ठीक है, बर नजर भर पर मगर, ये क्या है? हम आवाज अल्फाज चंद हुर्फों की हरकत जो कलाम में एक तवाजुन पैदा कर रहे हैं, हुस्न पैदा कर रहे हैं, इसको हमने कहा दिया काफिया। अगर आप इधर एक गौर करें तो आप देखेंगे कि पहला जो शेर है इसके दोनों मिसरों के अंदर रदीफ भी है, काफिया भी, जबकि गजल के दूसरे शेरों में सिर्फ मिसरे सानी में आपको रदीफ और काफिया नजर है। अब यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है। एक चीज है, आपने पढ़ा मतला और मक्ता। मतले के मायने हैं तुलू होना या शुरू करना,
मकते के मायने कथा करना या खत्म करना, ठीक है। ये लफ्ज़ी मायने बता रहे हैं। इस्तिलाही शायरी में गजल या कसीदे का या नज़म का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिर। अच्छा, रदीफ की पाबंदी यहाँ पर हटा दी भी जाए तो भी बेहतर है, क्योंकि रदीफ ना भी हो तब भी गजल लिखी जा सकती है, क्योंकि गैर मुरद्दिफ गजलें भी होती है। गैर मुरद्दिफ गजलें पता है ना आपको बेटा? गैर मुरद्दिफ गजल ऐसी गजल जिसके अंदर रदीफ ना हो, उसे गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं। लेकिन काफी का होना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि काफिया नहीं होगा तो वजन पैदा नहीं होगा, बहर और जमीन बनेगी नहीं, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, ठीक है। हमने बात की मतलब तुलू होना, आगाज होना। इस्तिलाही शायरी में गजल का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया, उसे मतला कहते हैं। यानी कि मतले के लिए जरूरी है कि वो गजल या नज़म का पहला शेर हो, उसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया आए। तो आप देखिए कि दोनों मिसरों के अंदर रदीफ और काफिया आ रहा है, उसे हम मतला कहते हैं। अगर गजल की दूसरी शेर में भी ये खासियत होगी, यानी कि उसके दूसरा मिसरा मतलब दूसरा शेर जो है उसका पहला मिसरा और दूसरा मिसरा दोनों हम काफिया हम रदीफ होती जिस तरह पहला है, तो ये मतला सानी होता। अगर तीसरा शेर भी ऐसा होता है, इसे मतला सालिस कहते हैं, ठीक है। वो शेर जो मतले की खासियत को तोड़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें मिसाल के तौर पर, जैसा हमने कहा कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। अब यहाँ पर सिर्फ मिसरा सानी में रदीफ और काफिया है, तो यानी कि इसने मतले की इस खासियत को तोड़ दिया, तो इसको कहा जाएगा उसने मतला। यानी कि वो शेर जो मतले की खासियत को तोड़ता है उसे उसने मतला कहते हैं। एक के बाद दीगरे अगर मतला शायद एक मुकम्मल गजल में सिर्फ एक मतले की जरूरत,